अगर आंटी को अकेले ट्रैवल करने का प्रॉब्लम था तो नुसरत अभी आपको जाना चाहिए ना साथ। अच्छा, तुम मेरे यहाँ नहीं आना चाहते, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर रजी भाई ने कोई जबरदस्ती करती तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। रजी भाई प्लीज नहीं, प्लीज रजी भाई। क्या हुआ भाई? मैं फाइल लेने आया था। अगर तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी हो रही है तो अपनी बहन के यहाँ चली जाओ। भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम यहाँ आ गई हो, और अब तुम देखना तुम्हारा सारा डर वर दूर हो जाएगा। नुमैर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं तुम्हें जितना प्यार देता हूँ तुम उतना ही ज्यादा तंग करती चली जाती हो। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। भाई साहब। हाँ? भाई साहब। आओ नफीसा। हाँ? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, एक मिनट। बैठ जाओ। हाँ बोलो। आप वादा करें कि आप किसी से जिक्र नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ। कहो। वो भाई साहब, रामीन समझती है कि उसे कोई परेशान कर रहा है। परेशान? क्या परेशान कर रहा है? उल्टी सीधी बातें कर रहा है और वो बहुत परेशान है। मैं इसी वजह से जाना चाह रही हूँ। उसने आदर से कहा? नहीं भाई साहब, मैंने मना कर दिया। मर्दों का क्या भरोसा, जरा सी बात को पता नहीं कौन सा रंग दे दें। हाँ ये बात तो ठीक है, फिर भी वो क्या तंग कर रहा है? पता नहीं भाई साहब, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं इसी वजह से जाना चाह रही हूँ। तुम्हारे जाने से क्या होगा? तुम नुमैर और मिनाल से क्यों नहीं कहती? अगर तुम घबरा रही हो तो मैं बात कर लेता हूँ। नहीं भाई साहब, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगी। बस वो बहुत डरी हुई है, आप मुझे रोके नहीं, मुझे जाने दीजिए। देखो नफीसा, हर लड़की को माँ बाप के बगैर रहना होता है। तुम कब तक उसे सीने से लगाए रखो? बड़ी हो गई है, उससे कहो कि अपने मामला तो खुद निपटाए। तुमसे शिकायत करने की बजाय अपने शौहर या बहनों से बात करे। तुम उसके लिए नहीं लड़ सकती, ना कुछ कर सकती हो। अरे तुम अपना ही केस लड़ो, बहुत बड़ी बात है। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, कुछ दिनों के लिए ही सही भाई साहब। फिलहाल नहीं। मैं चाहूँ तो बहुत आसानी से तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन अरशद ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचे। रामीन, एक कप चाय मिल जाएगी? ये तो सो गई है। हाजिर?
वेलकम होम रामी। कौन है? आज़र, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम यहीं पर हो? मैं अपने लिए चाय बनाने आ रहा था, ये टकरा गई मुझसे रास्ते में। तुम तो सो रही थी, उठ गई? चाय पीनी है? मैं फाइल्स लेकर आता हूँ, तो मैं काम समझा देता हूँ तो, ठीक है? एक कप चाय मेरे लिए बना। श्योर। क्या हुआ रामी? कुछ नहीं, मैं यहीं रुक जाती हूँ। जाके सो जाओ। आज़र, लेकिन जाके सो जाओ। वो मुझे नहीं आने दे रहे कराची। अम्मी आप प्लीज आ जाए। मुझे इस घर में सब पागल समझते हैं, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे आप ही को कुछ तो बताने दें। क्या बताओगी? अम्मी मुझे नहीं पता, हर लम्हे इस घर में डर लगता है। ऐसा लगता है कि कभी भी कोई आके मुझे पीछे से पकड़ लेगा। मैं उस तरह नहीं तो इस तरह तो मर ही जाऊंगी। कुछ नहीं कर सकती तो मुझे अपने पास बुला लें। अच्छा, मैं आज़र से बात करती हूँ। आप आज़र से कहिएगा कि आपकी बहुत तबीयत खराब है और आपको मेरी जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी। मम्मी आप मुझे छोड़ेंगी तो नहीं ना? जिंदगी भर नहीं बेटा। मेरे पास सिर्फ आप ही का सहारा है और किसी का नहीं। तुम्हारे पास अल्लाह का सहारा है, मेरा नहीं। और वैसे भी मेरी क्या बिसात बेटा। अच्छा मैं आज़र से बात करूंगी। ये ड्राइंग रूम है, ये लिविंग एरिया और ये बैक साइड पे 7 क्वार्टर। समझ आ रही है ना? जी। कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। तुम कल साइड पे जाना शुरू करो, मैं हुमायूं साहब से कहता हूँ तुम्हें अपनी गाइडेंस में ले लेंगे, ठीक है? जी। चलो तुम काम करो, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऊपर कमरे में बैठ के काम करूंगा। काम अकेले होता है, रूम में जाके क्या काम करोगे तुम? कोरे के कोरे रह जाओगे, यहीं बैठकर काम करो। जुबैर भाई, मैं सोच रहा था ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। मैं वापस जाकर अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्या यार, तुम पहले दिन परेशान हो गए हो। इट्स ओके, कभी कभी मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, आइंदा नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं समझता हूँ। तुम नहीं समझते। तुम्हें मैं जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए कभी कभी इम्पेशेंट हो जाता हूँ। चलो कुछ दिन देखो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वापस अपनी जॉब पर चले जाना। फिलहाल बैठकर काम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। जब तक आज़र नहीं आ जाता आप मुझसे बातें करती रहें। हाँ हाँ बेटा, कर तो रही हूँ तुमसे बात। अच्छा ये बताओ, मनाल ने कौन सा रूम दिया तुम्हें? कोने वाला। नायला कैसी है? मुझे कुछ नहीं पता अम्मी, मैंने तो उसके साथ खेलना भी छोड़ दिया है। पता नहीं आज़र कहाँ रह गए। जाओ, जाकर देख कर आओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, उनको आना होगा तो वो खुद आ जाएंगे। यहाँ तो हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे कमरे में आ गया। अम्मी अगर वो अभी आ गए तो? मैं ऑलरेडी तुम्हारे कमरे में आ चुका हूँ। तुम मुझसे नहीं छुप सकती। मैं जब चाहूँ तुम तक पहुँच सकता हूँ। तुम अगर मुझसे बची हुई हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ नहीं पड़ रहा। जिस दिन मैंने सोच लिया उस दिन कोई ताला चाबी तुम्हारे काम नहीं आएगा। ओके स्वीरा, नाउ गो टू स्लीप। स्वीट ड्रीम्स।
वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी बीवी अभी तक नहीं उठी? नहीं, वो सो रही है अभी तक। हाँ भाई, बहन के घर रहने में यही मजे हैं। वहां पे तो वो उठ जाती है सुबह 6 बजे ही। चलो आराम कर लेने दो। मैं तो कहती हूँ कि बल्कि ऐसा किया करो, उसकी बेटी भी उसे सुबह कमरे में ही पहुंचा दिया करो। वो मर्द बहुत तरक्की करते हैं जो अपनी बीवियों की खिदमत करते हैं। भाई ये बात तो मैं दिल से मानता हूँ, बेगम की खिदमत में इज्जत। आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं? नाश्ता तो बना बना के मैं खिला रही हूँ। तो आप कुछ सीखे ना अपनी बहन से। देखिए, मैं तो उसे बगैर तंग किए ही ऑफिस चला जाता हूँ। तुम्हारा नाम तो शौहरों की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वैसे नुमैर भी तुम्हारी तरह ही है। मैं तो हमेशा यही दुआ मांगती हूँ कि नायला को भी नुमैर जैसा शौहर मिले। क्या हुआ नुमैर भाई, आपको दुआ नहीं पसंद आई क्या? इन्होंने आमीन नहीं बोला। चले, मैं आपके लिए अच्छे से दुआ मांगता हूं। ऐ अल्लाह ताला, तू रहीम और करीम है और हम मासूमों की दुआ सुनने वाले हैं। हमारी नायला बेटी को अपने अब्बू जैसा बहुत प्यार करने वाला और साफ कैरेक्टर का शौहर दे। आमीन। अभी हाथ उठा। ओ सॉरी भाई। सीरियसली ले। हाँ, और किस्मत बिल्कुल मनाल भाभी जैसी। यानी शौहर नुमैर जैसा और किस्मत मेरी जैसी। आधा बरस है, आगे सुन। चलो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। नुमैर भाई, मेरी दुआ तो पूरी होने दे। मनाल, ये वीकडे पर संडे मत मनाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि नाश्ते की वजह से ऑफिस से देर हो जाए। ओके भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो शाबाश, हम जल्दी से खत्म करेंगे। शाबाश। रामीन, जाग गई? जी बस अभी भी उठी हूँ। कमाल करती हो तुम। वैसे गधे घोड़े बेचकर सोती हो क्या? पता है, जब आज़र का अलार्म बजता है तो मेरे कमरे तक आवाज आती है और तुम यहाँ इसी कमरे में पड़ी सोती रहती हो। कितनी बुरी बात है। रात को देर से सोई थी। नहीं, कल रात तो तुम जल्दी टर्न इन कर गई थी। कमरे में करती क्या रहती हो? तुम्हें आज़र का ख्याल रखना चाहिए रामीन। रखती हूँ। तुम्हें याद है अम्मी किस तरह ख्याल रखती थी अब्बा का? और अगर वो भूल गई हो तो मुझे ही देख लो। कितने भी नौकर हूँ, नुमैर के लिए खाना मैं बनाती हूँ, उनके कपड़े मैं इस्त्री करती हूँ। इस तरह प्यार बढ़ता है। तुम्हारी तरह नहीं कि सुबह सवेरे तुम्हारा मियाँ उठकर ऑफिस जा रहा है और तुम यहाँ पड़ी सो रही हो। आइंदा ख्याल रखूंगी आप ही। रखना पड़ेगा रामीन। मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि मनाल की छोटी बहन को अपने मियाँ की परवाह नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी साख बनाई है ससुराल में। हमेशा रखती हूँ, इस बार रह गया। तो फिर बस आइंदा से नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी। कल से तुम ही नुमैर और आज़र को नाश्ता दोगी, मैं रात का खाना बना लिया करूंगी और उसके बाद अगर किसी को चाय वाय पीनी होगी तो वो तुम दे देना। तुम माइंड तो नहीं करी ना मेरा इस तरह कहना? नहीं आप ही। बस खाने का ही मसला है, बाकी सारे काम तो नौकर कर ही रहे हैं। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, बहुत हो गया। बहुत डांट पीट कर ली मैंने तुम्हारी। बताओ क्या करना है? बाजार चले? मुझे नहीं जाना। क्यों, पागल हो गई हो? मुझे नहीं अच्छा लगता बाजारों में जाना। अच्छा छोड़ो ना, मैं तुम्हें लेके चल रही हूँ, चलो। आप ही, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है भाई, तुम तो 1 मिनट में ऑफ हो जाती हो। अच्छा नायला का ख्याल रख लोगी? मैं अपने 1-2 काम निपटा लूं। ओके। आप ही, अगर खाना मैं बना लिया करूं और नाश्ता आप बना लिया करें तो? नहीं, बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा आज़र के लिए, ठीक है? आज तो मैंने आपकी शहजादी को खूब डांटा है। अपने मियाँ की कोई परवाह नहीं करती। सोती पड़ी रहती है। लेकिन मैंने अब उसे कह दिया है कि कल से सबका नाश्ता तुम बनाओगी। राजी हो गई क्या? बड़ी मुश्किल से। सुबह उठने से कतराती है ना, लेकिन मैंने भी कह दिया बस सुबह उठना पड़ेगा। नहीं उठना चाह रही थी तो क्यों इसरार कर रही हो? अम्मी आप क्या समझ रही हैं? मैं उसके साथ ज्यादती कर रही हूँ? बड़ी बहन हो तुम इसकी, तुम भला क्यों ज्यादती करोगी उसके साथ? एग्जैक्टली। और जो भी कुछ कह रही हूँ उसके भले के लिए कह रही हूँ।
अम्मी अगर इस तरह फारिग बैठी रहेगी तो उल्टे सीधे ख्याल तो आएंगे ना जहन में। अगर काम में ध्यान रहेगा तो डरना वरना सब भूल जाएगी ये। और वैसे भी अम्मी मेरा भी सोचें, ससुराल में मेरी ही बदनामी होगी ना, मुझे उनको भी तो देखना है। तुम बहुत अच्छी बीवी हो मनाल, अच्छी बहन बनने की भी कोशिश करो। मैंने एक बात क्या कह दी तो आपको लग रहा है मैं अच्छी बहन नहीं हूँ? मैंने ऐसा कब कहा मनाल? फिर आमीन मना कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। पहले ऐसा कहाँ करती थी वो? तो मैं उसे पूछती रहती हूँ लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं है। मैंने तो अब पक्का फैसला कर लिया है, मैं अब उसको डॉक्टर को दिखवाऊंगी। डॉक्टर क्या करेगा जब ना हम मर्ज को रोक सकते हैं और ना ही उसका इलाज करा सकते हैं? क्या मतलब? आपको पता है क्या मर्ज है? अरे भाई छोड़ो इस बात को, तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम उसका ख्याल करो। अम्मी बस छोड़ें, आप ही ने इस तरह ख्याल रख रख के उसे काहिल बना दिया है। आपको पता है वो बाजार जाने के लिए भी राजी नहीं हो रही थी। तो ना ले जाओ उसे मनाल अपने साथ, उसका ख्याल किया करो, वो बहुत मुश्किल में है। कौन सी मुश्किल में है? वो छोड़ दो तुम। देखो बेटा तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम्हें इस वक्त उसका साथ देना चाहिए ना मुश्किल में। अम्मी जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपनी माँ और बहन के साथ नहीं रहती। ये तो फिर भी खुशकिस्मत है जो मैं इसके साथ हूँ। आप खुद सोचिए अगर नुमैर और मैं दुबई में होते तो ये क्या करती? खुश रहती। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तुमसे वो ये कह रही थी कि नहीं अम्मी बताएं, आपने क्या कहा है? यही ना कि अगर नुमैर और मैं दुबई में होते तो ये ज्यादा खुश रहती। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है अम्मी, और आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। मुझे अब देर हो रही है, खाना भी पकाना है। ठीक है, मैं आपकी लाडली से अब कोई काम नहीं करवाऊंगी। खुदा हाफिज। मनाल बेटा यस नुमैर भाई ये फाइल। नाज़माबाद वाले प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दी? जी। खलील साहब आएंगे, उनके साथ साइट पे चले जाना। नुमैर भाई आप मुझसे नाराज हैं? मैं बिजी हूँ आज़र। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी कहना बंद करो और काम में दिल लगाओ अपना। कोशिश तो कर रहा हूँ नुमैर भाई। क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम? तुम्हें मैंने कल भी समझाया फिर भी तुमने सब गलत किया। ये समझ में नहीं आता इतना मुश्किल क्या है? मैंने आपको कहा था कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। इंटरेस्ट क्या भाड़ में यार। इंसान चाहे ना तो किसी भी चीज में इंटरेस्ट बना सकता है और ना चाहे तो हिल के पानी भी नहीं पी सकता। खैर साइड पे जाना तो आंखें खुली रखना, ठीक है? और काम समझने की कोशिश करो यार। लंच टाइम हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी आता हूँ बस। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम घर नहीं जा रहे? खलील साहब आएंगे, उनके साथ साइड पर जाओ। प्लीज यार माइंड मत करना। आज सुबह से बहुत परेशान हूँ। सुबह नाश्ते के वक्त आप बिल्कुल ठीक थे। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है यार। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ काबू में सिवाय दिल के। कुछ भी कहूँ नहीं सुनता। ख्वाहिशें जब बेलगाम घोड़ा बन जाती है ना, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना मेरे भाई, अपने नफ्स से जिहाद ही असली जिहाद। इतना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता लेकिन मुश्किल भी नहीं होता। कोशिश करिए। तुम तो मौलवी बन गए यार, लेक्चर देना शुरू कर दिए। यार मैं जा रहा हूँ, टाइम पे काम खत्म कर लेना। जी। अरे ये क्या कर रही हो? अभी तक सफाइयों में लगी हुई हो तुम। इतनी काहिल क्यों हो गई हो तुम? कितनी देर पहले मैंने तुमसे कहा था, एक दिन तुम लोग को ना देखो तो तुम तो सर पे चढ़ जाते हो। आओ बेटा। आप भी? नायला को मैं संभाल लेती हूँ। नहीं रहने दो। ये क्या कर रही हो तुम? सारा कचरा तो नीचे गिर रहा है। जी। ठीक से साफ करो। आज हम लोग ऊपर चलते हैं। क्यों ले रही हो इसे? क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी ने भी कहा है कि तुम्हें तो बस सिर्फ लेटना ही है अपने कमरे में, तो जाओ लेटो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? वो तो अम्मी ने कहा है। रामीन प्लीज तुम जाओ अपने कमरे में। क्यों डांट रही हो उसे? कुछ नहीं। खाना तैयार है? जल्दी से साहब के लिए खाना लगाओ, मैं भी आके देखती हूँ।
the world shops. अगर आपके बाल गिर देखा आपने, चली गई ना अपने कमरे में। रोज ये ऐसे ही करती है। और मैंने अम्मी से जब कहा तो उल्टा उन्होंने मुझसे कहा कि अगर नायला ऐसा करती तो तुम क्या करते? अब नायला ऐसा करती तो इसे भी मैं डांटती। ये तुम लोग हर बात के बीच में नायला को क्यों ले आते हो? अम्मी का ख्याल है कि इंसान जो करता है सिला उसकी औलाद को मिलता है। मैं तो कहती हूँ किसी को अपने घर में रखना किसी के घर में रहने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए ना, इसने तो मेरी कोई मदद नहीं कराई है, लेकिन मुझे ऊपर जाके इसको लंच के लिए बुलाना पड़ेगा। रहने दो, बाद में खा लेंगे। और उससे कहना अगर वो यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही और नुसरत आपा के घर जाके रहना चाहती है तो रह ले, कोई नहीं रोकेगा उसे। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आजर को ऑफिस आने जाने में मुश्किल होगी। आजर का भी दिल नहीं लग रहा इस काम में। मुझे लगता है वो अपनी पिछली जॉब से ज्यादा खुश था, चाहे तो वो भी जॉब बदल ले। सब ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मैं ठीक। नहीं कोई है तो बताए ना। कह दिया ना मैं ठीक हूँ, पीछे क्यों पड़ जाती हूँ मनार? पीछे कहाँ पड़े? पूछ ही रही हूँ। खाना लगवा, मुझे जल्दी वापस भी जाना। रामीन, क्या यहाँ मुंह बिसोरे बैठी हो? चलो नीचे चल के खाना खाओ। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, हमने खा लिया। नुमैर जल्दी में थे। मैंने कहा भी कि तुम्हें बुला लेती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे लगता है उन्हें बुरा लगा है। देखो रामी, मैं तुम्हारी बहन हूं। कुछ भी हो, लड़ झगड़ के डांट टपट के मैं ठीक हो ही जाऊंगी, लेकिन वो तो बाहर के ही है ना, और उनके ऐसे नहीं होता जैसे तुम कर रही हो। पता नहीं मैंने क्या क्या प्लान्स बनाए थे, और पहले तुमने इतने नखरे किए यहाँ आने में, अब यहाँ आ गई हो तो सारा वक्त कमरे में बंद रहती हो। गुस्सा तो आएगा ना? पता है नुमैर क्या कह रहे थे कि अगर रामीन यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो वापस नुसरत आपा के यहाँ चली जाए। आप मजाक कर रही हैं? नहीं, सच कह रही हूँ। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर आजर कंस्ट्रक्शन की जॉब में खुश नहीं है तो वापस अपनी पुरानी जॉब में चला जाए। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, क्यों? नहीं, मैं आजर को फोन करके बता देती हूँ। कर लो बात, फिर आ जाना नीचे खाने के लिए। हाँ बोलो। इस रास्ते में आ रहा हूँ। तुमसे ऐसे कहा उन्होंने? मुझसे नहीं, आप ही से। रामीन, इतना बड़ा काम कर रहा हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है आजर। दरअसल आपका यहाँ इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, इसीलिए उन्होंने कहा है। कोई बात नहीं, हम वापस चले जाते हैं। नहीं रामीन, मैं पहले उनसे बात करूंगा। आजर, उन्होंने खुद आप ही से कहा है। रामीन, लेकिन देखो, मुझसे तो नहीं कहा ना, हो सकता है वो मुझसे नाराज हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। परेशान हो गई हो ना?
पापा क्या जाने? जी यहाँ दिल नहीं लग रहा? नहीं। तुम्हें पता है रामीन, तुमने मुझसे पहली दफा खुल के बात करी है और मैंने पहली दफा आज तुम्हारी आवाज में खुशी सुनी है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। सच्ची? खुदा हाफिज। हेलो अम्मी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। उसने मनाल से कहा ऐसा? जी। कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो तुम ऐसा करो कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे सामान बांधना और यहाँ से जाना है। देखो बेटा, वहाँ तो अभी नुसरत भी नहीं है। तुम सारा दिन अकेली रहोगी और यहाँ पर कम से कम मनाल तो है तुम्हारे पास। कोई बात नहीं अम्मी, मैं घर के दरवाजे लॉक करके रह लूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना है। मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक मान कैसे गया। हो सकता है उसे खुदा का खौफ आ गया। खुद ब खुद? अम्मी प्लीज ना, छोड़े इन सब बातों को। उन्होंने कहा है मैं जा सकती हूँ तो मैं जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे रिहाई मिल गई हो। अच्छा अम्मी मैं रखती हूँ, पैकिंग करनी है मुझे। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। भाई अभी रामीन का फोन आया था, वो कह रही थी कि सही कह रही थी। उमर भाई, अगर आप खुशी से कह रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं बताया था ना सुबह से तबीयत खराब है मेरी। बहरहाल तुम्हारा जो फैसला हो मुझे बता दो प्लीज, जरा जल्दी। आपको मेरे काम से कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही आज? मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, अगर तुम और तुम्हारी बीवी नुसरत आपी क्या ज्यादा खुश हो तो वहीं चले जाओ और आंटी को भी साथ ले जाओ। लेकिन आंटी आप ही की तरफ कैसे रह सकती हैं? जैसे भी, आई डोंट नो। ऑफिस टाइम खत्म हो रहा है, घर जाओ। आप नहीं आ रहे? मुझे काम है। कौन है भैया? आप पहचानती हैं इसे? नहीं, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। और तुमने भी ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी होगी जो अपनी बहन का घर छोड़कर अपनी नंद के यहाँ जाने पर ज्यादा खुश है। अगर आपा जैसी नंद हो तो कौन लड़की नहीं चाहना चाहिए? हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। That's true। अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे, मेरी मदद भी करेंगे। देखो कैसी आवाज निकल रही है इसकी। वैसे तुम भी क्या सोचते होगे कि हम बहनों का आपस का क्या मसला है जो रामीन मेरे साथ नहीं ठहरना चाहती? अरे नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? क्या मुझे नहीं पता कि आप कितना प्यार और ख्याल रखने वाली बहन? मैं तो बस इसकी खुशी देख के खुश हो रहा हूँ और मैं इसकी खुशी के लिए अपनी जॉब भी छोड़ के जाने को तैयार हूँ। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। भाई रामीन तो बड़ी लकी है जो तुम जैसा शौहर मिला उसे। नाको चने चबा दिए थे इसने मुझे। और तुम भी तो राजी थे नाको चने चबाने को। इतनी प्यारी जो है मेरी बहन। आज़र प्लीज जरा मेरी हेल्प कराएं आके। मैं आता हूँ। जी मलका डालिए, हुक्म करें। आज़र ने बोला बैग निकालना, बाहर नहीं निकल रहा। रामीन इतना ऊपर तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। मैं उठाओ, निकालोगी? हाँ ट्राई तो करें। हाँ? आज़र मुझे खुदकुशी होती है। गिरना मत, ठीक है? आराम से गिरते हैं। उठाओ। हाँ जल्दी। मैं क्या करूं अगर कोई मुझे इस तरह लुभाए? इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो हट गया था रास्ते से, ये खुद मुझे नजर आई है, बार बार मेरी नीयत खराब करती है। मैं नहीं जीत सकता ये जाऊं, मैं हार मान रहा हूं।
ओहो, एक तो इसका शर्माना नहीं खत्म होता। इसीलिए तो इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। रोमांटिक हीरो। तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। क्या बात है, पैकिंग कर ली? जी बस आपने बोला और इसने सब समेटना शुरू कर दिया। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ तो और क्या, तुम्हें लगा मैं सीरियस हूं? इसी में तो मजा है। मजाक भी ऐसे करो कि सच का गुमा होने लगे। आप वाकई मजाक कर रहे थे? उस बेचारी ने पूरी पैकिंग कर ली है। बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है? मैं पागल थोड़ी हूँ जो उसे अकेले घर में भेजूंगा, और वो नौकरी आजर के इंतजार में थोड़ी रखी होगी। लेकिन रामीन तो बहुत खुश है जाने पे। तुम्हारे पास से जाके मना। लगता है तुम उसका नुसरत आबी जितना ख्याल नहीं रख रही। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ की लड़कियां ससुराल में ज्यादा खुश रहती हैं। चलो भाई, उठाओ सामान, वापस पैकिंग करो। नुमैर भाई, अगर रामीन आपा के घर पे ज्यादा खुश है तो? उसे छोड़ो, वो तो ना समझ है। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? बड़ा आदमी बनना है या बड़े आदमी के जूते पॉलिश करने? जमीन पर बैठकर जूते पॉलिश करना बहुत आसान काम है आजर, मगर उसी जमीन पर अपने बलबूते पर सबसे ऊंचा खड़ा होना बहुत मुश्किल। फैसला तुम्हारे हाथ में, सोच के बता देना मुझे। हम लोग एक रोटी में भी गुजारा कर लेंगे। मैं एक रोटी में गुजारा नहीं कर सकता। मुझे आगे बढ़ना है। आप अपनी फील्ड में भी तो आगे बढ़ सकते हैं। इतना आसान नहीं है। यार नुमैर भाई है मेरी मदद करने का। उनके अंडर काम करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। उनके अलावा वैसे कौन है मेरी मदद करने वाला? आपको किसी की मदद की क्या जरूरत? उनकी मदद भी तो किसी ने नहीं की थी। खुद से इतना आला मुकाम पर पहुंचे, आप भी पहुंच जाएंगे। जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मुझे क्या जरूरत है मैं जल्दी से स्टार्ट करूं? वैसे भी वो सही कह रहे थे। मुझे जमीन पे बैठ के बड़े लोगों के जूते साफ नहीं करना। और अगर आपको जूते साफ करके खुशी मिलती हो तो? जूते साफ करके किसको खुशी मिलती है? मेरे खानदान वालों के पास बहुत पैसा है, मुझे भी पैसा बनाना है। और अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा कोई मुझे मुंह भी नहीं लगाएगा। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं उनकी जॉब नहीं छोड़ूंगा। नहीं आज़र नहीं, प्लीज ऐसा मत करें। ओफ रामी, तुम्हारा प्रेशर। वैसे नुमैर भाई बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल बच्ची हो। इस वक्त ये नहीं समझ रही हो कि मेरा करियर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। बस जिद लगा के बैठी हुई है, और वो जिद जिसकी कोई वजह भी नहीं है तुम्हारे पास। या तो वजह बता दो, कुछ तो बोलो। वैसे बताए क्या, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का पता चल गया। तुम्हें वहम की बीमारी है, और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब मैं तुम्हारे वहम के लिए ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं जाने दे सकता। मैं बस जा रहा हूँ आगे। आज़र मैं मर जाऊंगी। कोई नहीं मरता मरता पागल। तुम यहाँ रहोगी थोड़े दिन, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगी। और अगर अभी मैं तुम्हारी वजह से यहाँ से चला गया तो तुमने ही बाद में मुझे बोलना है कि तुम्हारी बात क्यों मानी। मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी बात तो सुने आप। मैं नहीं सुना, मैं जा रहा हूँ नीचे, बात करो। लेकिन आज़र, ये कौन है? शादाब का बेटा है, वो छुट्टी पर गई हुई है ना, तो इसको रख लिया जब तक वो वापस नहीं आ जाती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है नायला को शादाब के अलावा कोई नहीं देखेगा। नायला बेटा इधर आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तुम जाओ छुट्टी पे। क्या हो गया नुमैर, 2-4 दिन की तो बात थी। 2-4 दिन भी नहीं मना ला। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? जो कहता हूं उसका उलट करती हो। नुमैर मैं तो स्टेशन भी नहीं गई ना, मैं इसे बिला वजह किसी हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ।
आपने इसे रामीन के एक फंक्शन में नहीं जाने दिया, और एक इतने से लड़के पर आप कह रहे हैं कि लड़का लड़का होता है, इतने उतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या हो जाता है आपको। अच्छे भले होते हैं और अचानक आपको गुस्सा आ जाता है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मुझे कोई परवाह नहीं, कोई क्या सोचे। देखो मनाल, मैंने तुमसे आज तक किसी चीज की डिमांड नहीं की, लेकिन इस बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। समझ जाओ ये बात अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? छोड़ रहे हो या रह रहे हो? भाभी आप ही कोई मशवरा दें। रामीन तो सिवाय डरने की कुछ करती ही नहीं है। मेरे साथ रहेगी ना तो ठीक हो जाएगी। तो आप चाहती हैं मैं आ रहा हूँ? हाँ भाई, मेरे तो फायदे की बात है ना। नुमैर को भरोसे वाला पार्टनर मिल जाएगा, मेरे साथ रामीन रहेगी, तुम्हारी सैलरी का पैकेज भी अच्छा होगा। अब तुम्हें काम अच्छा ना लगे तो? नहीं, काम मुझे बहुत पसंद है भाभी, और मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरी कोशिश करके सीख भी जाऊंगा। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। परफॉर्मेंस ना दिखाई ना तो। इतनी सख्ती से क्यों बात कर रहे हैं? मनाल प्लीज मेरे ऑफिस के मामले में मत बोल। समझ गया ना क्या कह रहा हूँ? जी। तो साइड पर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें इस वक्त वहीं होना चाहिए था, घर पे नहीं। नुमैर, अगर तुम्हें मेरे ऑफिस का फैसला करना है तो कर लो, मैं चुप हो जाता। नहीं, इट्स ओके, मैं चला जाता हूँ। भाई मैं चेंज कर लूँ भाभी। सुनो, इसकी बेहतरी इसी में है कि मैं इसकी फेवर ना कर। ये मेरा रिश्तेदार है, दुनिया का रिश्तेदार नहीं है, और दुनिया में कोई किसी की फेवर नहीं करता। बेटा, लंच किया आपने? है ना? क्या खाया था लंच में? वो भी बस चुप रहती है।